अच्छा आप कल मैंने करवा दिया था बेटा रेफरेंस, सही। अब आप यहाँ पर रेफरेंसेस के अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था बेटा, नोट्स तक कर लिया था, ठीक है। आज इसको करना है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वन इज़ बेटा यहाँ पर है आपके पास साइटेशन। क्या है? साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। बेटा साइटेशन जो है बेसिकली आपके कुछ आर्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। किसके अंदर इस्तेमाल होता है? यहाँ पर मैंने इस तरह 10 पैराग्राफ्स ले लिए, आपके कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं। वो आर्टिकल किसने लिखे हैं बेटा, उसका एक छोटा सा नाम यहाँ पर टैग के अंदर और ईयर लिखा हुआ आता होता है साथ, अक्सर होगा। कब हुआ और कब करना है, नाम लिखा है, राइटर का आएगा, राइटर का नाम और बेटा साथ डेट लिखी हुई आती है। कब उसमें अब ये चीज़ जो है ना छोटे छोटे से टैग में ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, उसे हम कहते हैं साइटेशन। क्या कहते हैं? साइटेशन। अब आपको यहाँ पर साइटेशन बनानी है तो बेटा आपको पूरा सोर्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पूरा सोर्स। आप आओगे ऐड न्यू सोर्स के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास सबसे पहले पूछ रहा है टाइप ऑफ सोर्स, किस टाइप का सोर्स आपको चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हो। बेटा बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल पे काम कर रहे हो, किसी रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, आर्टिकल पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? मिसाल के तौर पर मैं बुक पे काम कर रहा हूँ। अब सबसे पहले पूछ रहे हैं बुक लिखने वाले का नाम, ऑथर। ऑथर का नाम है यहाँ पर, कौन है? ऑथर, सही। मुंशी प्रेमचंद। बेटा ये एक राइटर है, मुसन्निफ है, उधर छुपे, ठीक है। ये आपके पास बेटा मौजूद है, ये ऑथर का नेम लिख दिया, कुछ भी लिख दो, अली अहमद जो भी ऑथर है बेटा। उसके अलावा आपके पास नीचे टाइटल क्या है? किताब का टाइटल। तो आप बेटा यहाँ पर किताब का टाइटल लिख सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ुबाने गोया। गोया सच्चाई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा किस ईयर में ये किताब आपने लिखी थी? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2021। अब बेटा सिटी कौन सा था वो आप लिख लो यहाँ पर। बेटा मैंने इस तरह मिसाल के तौर पर लिख लिया ठीक है। हाँ पानीपत का बेटा एरिया भी है, पानीपत के मकाम एक प्रॉपर मकाम है। खैर पानीपत की जगह यहाँ पर लग लेते दिल्ली, ठीक है। अब पब्लिशर का क्या नाम है? पब्लिशर आजकल आपका एक पब्लिशर है इकरा पब्लिशर, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स को पब्लिश करता है, छापने वाले को कहते हैं। ऑक्सफोर्ड भी पब्लिशर है, ऑक्सफोर्ड है, सिंटेक्स को इकरा पब्लिशर ही छापता है, सिंटेक्स बुक्स को। सर ऑक्सफोर्ड भी पब्लिशर है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की भी बुक्स बहुत सारी है जो पब्लिशर कर पब्लिश की जाती हैं, सो छापने वाले को कहते हैं पब्लिशर, ठीक है। यहाँ पर आप पब्लिशर दे दो, मिसाल के तौर पर मैंने दे दिया यहाँ पर इकरा, यहाँ पर लिख दिया पब्लिशर, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर क्या है उनका बेटा? आप स्टैंडर्ड नंबर दे सकते हो, IBN जिस तरह ISSN, मतलब समझे स्टैंडर्ड नंबर। स्टैंडर्ड नंबर वो होता है जिस तरह उनके ऑफिस का नंबर होता है स्टैंडर्ड नंबर। इस तरह यहाँ पर पोस्टल ऑफिस का नंबर है, ऑफिस का नंबर या आप अपने लिए कोई 7 पर, तो वो चीज़ आपके पास मौजूद है, आप देना चाहो दे दो, अदरवाइज नहीं। आप ओके कर दो। बेटा सोर्स आपने बना दिया है, यहाँ पर क्या आ रहा है? चंद 2021। शॉर्ट नेम लेता है वो, क्या लेता है? शॉर्ट नेम। तो यहाँ पर आपका चंद लिखा हुआ 2021, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब आपने सोर्स बना लिया, अब जहाँ जहाँ आपको साइटेशन चाहिए, जिस जिस पेज पर, जिस जिस आर्टिकल पर, जैसे यहाँ पर आओ, आपने एक दफ़ा बना लिया, क्लिक कर दो, वो बनता जाएगा, आ गया, सही। तो ये आपका आता रहेगा, साइटेशन बनती जाएगी। अब बार बार इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा मैनेज सोर्स, जो आपने सोर्स बनाया था उसको आप चेंज करो। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो बेटा आप टाइप करने की ज़रूरत नहीं, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और सॉफ्टवेयर इसको प्रॉपर क्या मान रहा है? एक साइटेशन मान रहा है, देख रहे हो आप। और बिब्लियोग्राफी की एंट्री भी बनेगी। अब आपके पास यहाँ पर मुंशी चंद है, आप चंद मुंशी प्रेम लिखा हुआ है, ज़ुबाने गोया 2021। अब बेटा यहाँ पर आपको मज़ीद कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोरी ऑफ किंग, जिस तरह यहाँ पर दयान लिखा हुआ है, स्टोरी ऑफ किंग या कुछ भी,
अलग अलग बेटा यहाँ पर कुछ एक दो और बनाएंगे किसी ने बेटा, इसको आप कॉपी करना चाहते हो, इस डाटा को इसके साथ जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, अदरवाइज बेटा डिलीट भी कर सकते हो और बेटा एडिट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ईयर चेंज करना चाहता हूँ और नाम चेंज करना चाहता हूँ, सर का मिस्टेक हो गई, एडिट करता हूँ और यहाँ पर चेंज करके मैंने कर दिया चुप करके बेटा क्या अली। बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, ईयर में मेरे पास मिस्टेक थी 2021 लिखा हुआ, मैंने बुक पब्लिश की थी 2023 में, तो आप यहाँ पर ओके कर दो बेटा, वो चीज़ आपकी एडिट करके वहाँ पर अप्लाई कर देगा वन टाइम। यस अली ज़ुबाने गोया 2023 अपडेट हो गया। इसी तरह बेटा आप न्यू भी बना सकते हो, वही वाली कहानी यहाँ पर दोबारा सही। अब इसको आप कर दो क्लोज, तो ये आप सोर्स को मैनेज कर सकते हो जो आपने बनाया है उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्टाइल। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल बेटा ये जो आपके साइटेशन है ना, इनको लिखने के स्टाइल होते हैं, कहीं पे कॉमा डलता है, कहीं पर सिर्फ अली नेम आता है, कहीं पर ईयर नहीं आता, कहीं पर सिर्फ वन लिखा हुआ आता है। तो मिसाल के तौर पर APA यूज़ करते हैं, APA के अंदर बेटा कॉमा के साथ अली 2023 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं ऐसे यूज़ करूँ शिकागो, शिकागो के अंदर कॉमा हट जाएगा। यानी साइटेशन के स्टाइल है आपके, साइटेशन के स्टाइल डिफरेंट स्टाइल है, आपको किस तरह लिखना है। जिस तरह IEE है, इसमें जस्ट वन लिखा आता है, साइटेशन नंबर 1। या आप MLA में देखें तो MLA के अंदर बेटा आपके पास सिर्फ नाम आएगा 17 एडिशन। अलग अलग स्टाइल है, इस तरीके से आप इसको शो कर रहे हैं। नाउ आप लोग सोच रहे हैं सर इतना सारा डाटा दिया था, पब्लिशर का नाम भी, वो सारे, वो सब किधर गया? फिर उसके अंदर यहाँ क्लिक करके तो एक एरो आ रहा है नीचे बना हुआ, उसको दबाएंगे तो नीचे सबको लिखा आ रहा है। बेटा यहाँ पर आपके पास मौजूद है बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी के अंदर सारा डाटा। अभी बिब्लोग्राफी है क्या? बिब्लियोग्राफी आपकी क्या चीज़ है बेटा? एक चीज़ होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी वर्ड सुना है? बायोग्राफी जो वर्ड होता है बेसिकली बेटा किसी आम या ख़ास शख्स के बारे में लिखना, उसकी बायोग्राफी के बारे में। कोई अमीर है, कोई गरीब है, आम है या ख़ास है, उसके बारे में लिखोगे, उसकी बायोग्राफी होगी। लेकिन अगर आप किसी का तर्ज ज़िंदगी किसी राइटर का बता रहे हैं, किसी पोइट का, राइटर का, लिखने वाले का, तो वो उसकी बिब्लियोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? बिब्लियोग्राफी कहलाती है। अब इसके अंदर आओ, यानी जो ये सारा लिखा है इसकी बिब्लियोग्राफी क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, किसने लिखा, या वर्क क्रेडिट गोज टू, किसको क्रेडिट जाता है, ये सब लिखने का। जो सा चाहूँ मैं बिब्लियोग्राफी ले लेता हूँ, आगे पूरी बिब्लियोग्राफी। अली 2023 में इसने बुक लिखी थी, ज़ुबाने गोया थी, दिल्ली, और दिल्ली में ये था, इसने लिखी थी, इकरा पब्लिशर से पब्लिश की। सर ये पब्लिशर है कि बंदे की बुक खरीदे थे या पैसे देते हैं? बेटा छापने का, वो आपकी बुक को छापता है, कॉपीज बनाता है और मार्केट के अंदर पेश करता है। मतलब पैसे लेते हैं वो बंदे से। एग्जैक्टली, छापने के पैसे। सही, तो ये चीज़ आपके पास मौजूद होती है। समझ में आ गई बेटा? ये आपकी कहलाती है बिब्लियोग्राफी। किसी ख़ास या आम शख्स के बारे में बताना, बायोग्राफी। राइटर या पोइट के बारे में बताना। नेक्स्ट वन इज़ कैप्शन। इस सबको हटा दूँ, सही। कैप्शन कहते हैं बेटा फिगर्स को। अब यहाँ पर आपके कौन से फिगर्स हैं बेटा? आपने बुक कोई भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री, मैथ्स बेटा, या कोई भी, तो आपकी बेटा बाजू का जो होती है ना, बुक के ऊपर पैराग्राफ बना हुआ, तो उसके साइड में एक पिक्चर बनी होती है, फिगर बनी होती है। फिगर नंबर 4.1। जिस तरह आपको कह रहे हैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेशन लिखी होगी, साइड पर एक पिक्चर भी दी होगी, उसका डायग्राम बनाया जाए। सर चैप्टर नंबर 4 मतलब 4.1 पहले डायग्राम 4.2 4.3 होगा। डायग्राम होता है ना बेटा, वो फिगर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? इसी तरह यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर आप एक बुक बना रहे हो जो कि 50 पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल है, सही, इनके अंदर आप फिगर्स ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये चीज़ दी और मैं आता हूँ यहाँ पर, इस तरह आऊँगा किसके अंदर, एक फिगर ऐड करने के लिए पिक्चर या कोई इस तरह का डायग्राम की ज़रूरत होगी। मैं आता हूँ ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर, यहाँ से कोई ले लेता हूँ। इसके अंदर आकर मैं क्या चीज़ लिखूँगा? मिसाल के तौर पर स्पेस के बारे में बता रहा हूँ, मुझे बहुत बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया गैलेक्सी, एंटर किया, और बेटा यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन ले रहा हूँ, आप चाहो ऑफलाइन भी ले सकते हो। गैलेक्सी की इमेजेस आ रही, इनमें से बेटा ले लो और इसको कर दो इंसर्ट। जिस तरह आप इसको इंसर्ट करोगे, इमेज यहाँ पर आ गई बेटा। इसी तरह जिस तरह आपका कुछ भी टॉपिक बना हुआ था, उसके साइड पर एक इमेज जरूर होती है, नजर आता है। अब ये क्या है? आपकी
आ रही है, इट मीन्स कि ये क्या है, राइट है, शुरू करना पड़ेगा। शुरू करना पड़ेगा। अब आप देखो इजीली मूव कर सकते हो। साइड पर बेटा ऐसे इमेज बनी होती है, उसका रेफरेंस दिया हुआ होता है, सही। सेकंड पेज के ऊपर आते हैं या थर्ड पेज के ऊपर आते हैं बेटा, यहाँ पर भी दे देते हैं इस चीज़ को। इंसर्ट के ऊपर आया ऑनलाइन इमेजेस, या न्यूट्रॉन स्टार, आप देख सकते हो इसे पल्सर भी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर न्यूट्रॉन स्टार है, मैंने उसकी एक इमेज ले ली और इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर आ जाता है। ये एक इमेज आ गई बेटा एज ए रेफरेंस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ सही, साइज इसका भी छोटा कर, ठीक है। थर्ड फिगर, इस तरह बुक की साइड पर पिक्चर्स बनी हुई होती है ना बेटा, वही रेफरेंस के लिए आपकी होती हैं, तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हो। वापस आया यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैंने क्या चीज़ की, कैट नेबुला, या आप यहाँ पर लिख दो ब्लैक होल, सही। तो यहाँ पर बेटा आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ आपको यहाँ पर बेटर लगे। आपने इसको सिलेक्ट किया, या इसको सिलेक्ट कर लो बेटा, इंसर्ट कर लो, इमेज आपके पास आ गई, ठीक है। ये चीज़ है, इसको आपने डिलीट किया, ये आप देख सकते हो आपके पास एक चीज़ है। इसको बेटा आप रैप टेक्स्ट करो, ड्रो करो, और ये चीज़ आपके पास आ गई। अब ये तो आपके पास आ गई बेटा पिक्चर्स ना। अब इनको फिगर्स का नाम देना, नीचे नाम भी लिखा हुआ होता है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, बेटा इसको साइड पर रख दे, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो बेटा, रख दे, बाद में अप्लाई करेंगे। अब आपने यहाँ पर किया, पहली पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद आप आओगे रेफरेंसेस के ऊपर, बेटा आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन एक्टिव होगा, फिगर नंबर 1, ठीक है। फाउंटेन नाम भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका फिगर नंबर 1, आ गया फिगर नंबर 1। नेक्स्ट वन इज फिगर नंबर 2, सिलेक्ट किया, कैप्शन ये बन जाएगी फिगर नंबर 2, और यहाँ पर आके ये बन जाएगी फिगर नंबर 3 बन जाएगी। अब बेटा इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट का पूरा टेबल बनता था, बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट होता है इंडेक्स, वो हमने बनाया था लास्ट टाइम। जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बेटा बनता था, इसी तरह यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर्स भी बनता है। ये जो फिगर्स बनी हुई है इनका भी प्रॉपर टेबल बनता है। क्लिक करो, और बेटा वही ऑप्शन है शो पेज नंबर, किस पेज पर कौन सी फिगर है, बेटा वही अलाइनमेंट राइट साइड पर है, चेक लगा हुआ इसके ऊपर इसी वजह से, और यहाँ पर आप डॉटेड लाइन या बेटा डैशेस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके करो। अब बेटा जिसके ऊपर बेटा ऑड के साथ क्लिक करोगे उसी फिगर पर पहुंच जाओगे, फिगर नंबर 2 पर आ गए। अब ज़रा यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ तब्दीलियाँ, फिगर नंबर 1 इसके ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ पर आया, और इसके अंदर आने के बाद नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फिगर नंबर आपका 2 हो जाएगा, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये आपका हो जाएगा ब्लैक होल। आप जो भी बेटा इसका नाम देना चाहो, या जो भी आप इसको देना चाहो। अब नीचे जो मैंने लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर पहले सिर्फ क्या लिखा हुआ था, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, यहाँ पर जो मैंने चेंजेस किए, क्या नीचे आए होंगे? नहीं आए होंगे, कंफर्म है? नीचे टेबल के अंदर आए हुए थे, आए हुए चेंजेस क्या कहते हो, आए हुए होंगे। फिगर 1 के साथ ब्लैक होल, यही चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो नीचे लिखी हुई आएंगी टेबल में, आएंगी। बेटा आप ज़रा नीचे आके देखते हैं, नहीं आएंगे। सर आप इसको अपडेट करना पड़ेगा। बेटा उसको एंटर कर दिया, वहाँ पे तो मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ फिगर 3 नहीं है, ब्लैक होल भी लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ फिगर 3 है, सही। अब मसला ये है कि ये आपका टेबल पुराना है, अपडेट नहीं हो रहा। क्या है टेबल? गेम वगैरह खेलते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया होगा। जब व्हाट्सएप के अंदर कोई नया फीचर आता है, गेम के अंदर कोई नया फीचर आता है, तो क्या करते हो, उसको अपडेट करते
बेटा यहाँ पर आपके पास टेबल के ऊपर क्लिक करोगे, ऑप्शन लॉक है, टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तब वो ओपन होगा। अपडेट टेबल बेटा, अपडेट एंटायर, पूरा टेबल अपडेट कर दो बेटा। ये पूरा टेबल अपडेट, गैलेक्सी, न्यूट्रॉन स्टार, वही पीछे वाला काम कॉपी हो गया। क्रॉस रेफरेंस कहाँ पढ़ाया था? हेडिंग बनाई थी, उनका रेफरेंस बनाया था, उनके ऊपर क्लिक किया था, डायरेक्टली उन हेडिंग्स पे पहुंच जाता था। याद है? याद है? पढ़ाया था मैंने इंसर्ट के अंदर, भूल गए हो? तो क्रॉस रेफरेंस फाइंड आउट करना है इंसर्ट में। इसके बाद है बेटा मार्क एंट्री। अब इसको तो यहाँ पर हम घुमा के कटा देते हैं, जो हमारे पास ये चीज़ है टेबल, तो यहाँ पर मैंने क्या बेटा डिलीट। बेटा क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बनाई थी मैंने लास्ट टाइम, और हेडिंग बनाने के बाद बेटा उन्हीं का एक रेफरेंस बनाया था मैंने नीचे लास्ट पेज पे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, वहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ था वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो आप लोगों ने सवाल किया था सर ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ, क्या फ़ायदा है? बेटा जिस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करता था डायरेक्टली उस हेडिंग में हो जाता था। याद है वो? ये वही रेफरेंस, यानी उस टेक्स्ट के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू हम पहुँच जाते थे अपने बेटा यहाँ पर वर्क के ऊपर। वही काम मार्क एंट्री बेटा, ये आपकी एंट्री का काम करता है ना, उसके अंदर शो एंड हाइड क्लियर हो जाता है। याद है मैंने कहा था एंट्री पे जाऊँगा तो बताऊँगा। अब बेटा यहाँ पर आप एक वर्ड को सिलेक्ट करो, हर चीज़ की बेटा एक एंट्री की सब एंट्री होती है। मार्क किया इसको, वीडियो वर्ड आ गया, इसकी मुझे बनानी है एक सब एंट्री, एक दूसरा नाम देना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको नाम दे दिया मूवी, सही। और यहाँ पर बोल्ड इटैलिक करना चाह रहे हो कर दो, अदरवाइज आप इसको कर दो मार्क, बोल्ड इटैलिक कर दिया, मार्क कर दो। अब क्लोज करो बेटा, यहाँ पर जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है वहाँ आपकी एंट्री आ रही है वीडियो के साथ मूवी, सही। हर जगह आपकी क्या आएगी? मूवी की एंट्री आएगी, सही। तो इसी तरह आप इसको कर सकते हैं बेटा। इसी तरह इसका इंडेक्स बनता है प्रॉपर तरीके से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स बना लेता हूँ, यानी इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स, वही चीज़ है बेटा। आपने इसको किया ओके, उसका इंडेक्स बन गया। वीडियो मूवी 1 2 3 4 5 यानी 5 जगह मौजूद है वीडियो जहाँ पर ये लिखा हुआ है। हाँ, एक वर्ड कितनी दफ़ा जहाँ जहाँ हमने मूवी कर दी है उसकी एंट्री में। अच्छा खैर, अब आप ये शो एंड हाइड है बेटा, एंट्री हमेशा हिडन होती है वर्ड के अंदर। अब आप होम के अंदर आओगे, चेक लगा हुआ है, मार्क शो कर रहा है, चेक हटाओगे बेटा एंट्री हाइड हो जाएगी। चेक लगाओगे एंट्री शो करेगा, किस वर्ड की कौन सी एंट्री की है। समझ आ रही है? अब इसी का बेटा यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इंडेक्स बना हुआ है। क्या हो अगर यहाँ पर मैं कर दूँ इसके अंदर चेंज, मूवी की जगह अगर कर दूँ बेटा, मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ क्लिप, क्या नीचे इंडेक्स के अंदर तब्दीली आई होगी? नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स पुराना है, ऊपर मैंने चेंज किया, नीचे आया नहीं। अब आप सिंपल क्या करोगे, अपडेट का ऑप्शन लॉक है, पहले उस इंडेक्स के ऊपर आओगे और अपडेट इंडेक्स आगे। अब कह रहे हैं एक ही जगह चेंज किया है मैंने। इस तरह आप बेटा इसको अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस तरह आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ यानी मार्केटेशंस यानी साइटेशन, कोई साइटेशन बनाई है आपने, उसको मार्क करो, इसके रिलेटेड बड़ी कोई एक शॉर्ट साइटेशन दो या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर बेटा उसका टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनता है, फिर उसके अंदर चेंजेस करोगे, सेम अपडेट टेबल, वही काम है एग्जैक्ट। बेटा ये आपका रेफरेंस है बेटा। इसके अंदर और कोई सवाल? इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज बेटा, जिस तरह मार्क एंट्री बनाकर आपने उसकी एक एंट्री का टेबल बनाया नीचे, इसी तरह आप जो अभी मैंने साइटेशन बताया ना, टैग छोटा सा, उसको सिलेक्ट करके उसके हवाले से कुछ लिख कर उसका भी एक टेबल बना सकते हैं, जैसे हम कहते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटी। और उसका बेटा आप उसके अंदर अगर चेंजेस करते हो, कोई तब्दीली करते हो, जिस तरह यहाँ पर मैंने की, तो वो आपका क्या हो जाता है, अपडेट होकर टेबल में भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो आज इसको हम रखते हैं यहीं तक, कल इंशाल्लाह हमारा होगा मालिक।